पवन पुत्र पति तुलसीदास के पद कमल तुलसीदास जी के पद कमल श्याम रामचंद्र भगवान की गणपति महादेव की पवन सुत हनुमान की देव भगवान की बिहारी लाल की समस्त भगवत सत्संग इस्लाम कथा सभी का स्वागत अभिनंदन आपके श्री चरणों में व्यास गुरु से स्वागत प्रणाम। आइए दो बार हरि नाम संकीर्तन पश्चात करवाएं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय दशरथ राज
अरे आपने बेटी शिवानी के द्वारा हनुमान चालीसा के हमारे उद्देश्य को सुना। व्यासपीठ का कहना यह है कि जो भी सज्जन, जो भी भक्तगण, जो भी माता बहनें हनुमान चालीसा का पाठ करें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संकट कटे निजे सब पीरा, सुनर हनुमान ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। इसलिए आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर अनुराग होना, आपके अंदर भाव होना। आप लोग दुकानों में जाते हैं, सबसे पहले सब्जी वाले से पूछते हैं भाई ये क्या भाव है, ये भट्टा क्या भाव है, आलू क्या भाव है, बेटी क्या भाव है, आम क्या भाव है। अच्छा, बिना भाव के जब आपको आलू नहीं मिल सकता, बिना भाव के सब्जी नहीं मिल सकती, बिना भाव के किराने का सामान नहीं मिल सकता, बिना भाव के किसी कपड़े की दुकान में कपड़ा नहीं मिल सकता, तो मेरे भाई बहन बिना भाव के भगवान कैसे मिलेगा। भगवान को भाव चाहिए, अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं अगर आपको भगवान को पाना है तो पहली जो पाई रामचरितमानस में थी कि बंदा गुरु पद पदुम परागा, प्रेम है तो, लेकिन आपने बांट रखा है। कहाँ बांटा? दुकान में, परिवार में, पत्नी में, भाई में, रिश्तेदारी में, अपने मकान में, अपनी संपत्ति। अब प्रेम तो वही है, आपने इधर उधर बांटा, लेकिन भगवान को आप नहीं दिया।
अगर आप थोड़ा सा प्रेम प्रभु को अर्पण कर दो, आपका जीवन कृतकृत हो जाए। प्रेम जब आप बच्चे से करोगे ना, बच्ची से करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेगी। और अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, समझ लो प्रेम में वो ताकत है कि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान। तो मेरे भाई बहन, प्रेम करना सीखो। प्रेम क्या है? किसी गीत में प्रेम की परिभाषा बताई। एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें एक गीत आया था प्रेम का। एक बहन कह रही थी अपने स्वामी से, अपने पति से, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? जब अपने मन के मंदिर में आप ईश्वर को बिठाओगे तो परमात्मा आपको दिखेंगे। जैसे जो स्त्रियां, जो देवियां पतिव्रता होती हैं, यहाँ छपरा में सभी पतिव्रताएं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है अपने सुधार पे चलने वाली है, और कुछ बेचारी होती है बुद्धि की हीन, जो सनातन धर्म को छोड़ करके इधर उधर भगती है, इधर उधर मुंह मारती घूम रही है। उनको कभी न सुख मिला है न कभी मिलेगा। हमारे यहाँ कहा गया, जिस धर्म में पैदा हुए, धर्मो रक्षति रक्षताम, धर्मो हंतो हंताम। जो व्यक्ति धर्म की
लेकिन प्रभु की प्रार्थना करो, जिसने दुख दिया है वही सुख देगा। सुख देने वाला भी प्रभु है और दुख देने वाला भी प्रभु है, लेकिन जिसने सुख दिया है वो दुख जरूर दूर करेगा। और एक बात याद रखना, सुख के रहते दुख नहीं आता, दुख के रहते सुख नहीं आता। जब दुख जाएगा तभी सुख आएगा। दिन के रहते कभी रात्रि नहीं हो सकती और रात के रहते कभी सूर्य नहीं निकल सकता। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, लोग बहने कहती हैं, कई बार मैंने सुना वो बेचारी कहती, महाराज जी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान तेरी नहीं सुनता। नहीं नहीं, भगवान बहरा नहीं है, भगवान बहरा नहीं है, भगवान सब कुछ जानता है। भगवान अणुमणिया महतो महिया, भगवान कण कण की जानता, मेरे हर कर्म को नोट कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा कोई काम नहीं करना जो भगवान आपने रजिस्टर में लिख ले कि आपने ये पाप। पुण्य करो जितना भी बन सके, ना कुछ लाए हो ना ले जाओगे, कर लो सो काम और भज लो सो, कर लो सो काम भज ले सो राम। ये हमारी भाषा में, आपकी भाषा में कहते हैं और करना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में सबसे पहले कहते हैं, वंदनो गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरिस अनुरागा। सबसे पहले गुरु की वंदना। हर शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को क्यों किया जाता है? गुरु में बहुत बड़ी ताकत है, गुरु ही भगवान है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान राम ने भी गुरु बनाया। भगवान कृष्ण ने उज्जैन जाकर के संदीपन मुनि के यहाँ महाराज संदीपन को गुरु बनाया। नामकरण महाराज गर्गाचार्य जी ने किया। राम जी का नामकरण इस रामचरितमानस में गुरुदेव वशिष्ठ ने अवध की वंदना की, सरयू की वंदना की, चारों माताओं की, तीनों माताओं की वंदना की, चारों भाइयों की वंदना की, सरयू मैया की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, संतों की वंदना की, महात्माओं की वंदना की। यहाँ तक महाराज जो चोर चक्के दुष्ट लोग थे उनकी भी वंदना की। जब रामचरितमानस लिखा जा रहा था तो यहाँ पे घोर अत्याचार, बड़ी विषम परिस्थिति थी। अगर हनुमान जी और भोले बाबा ने इस रामचरितमानस का लेखन गोस्वामी जी से न कराया होता तो शायद उस काल में भगवान राम की चाहे सोई हुई, वचन अन्यथा काहे न कोई। तो उस समय की बड़ी विषम परिस्थिति थी। ऐसे कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज सरल भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया, उल्लेखन किया। जो आप घर घर में, ऐसा कोई घर न होगा जिस घर में रामचरितमानस और सनातन धर्म में हनुमान चालीसा न हो, और आपके घर में ना हो तो बहनों रखना चाहिए। जिसके घर में ना हो तो हम मंगवा के 100-200 यहाँ बांट सकते हैं। आपको घर में रखना चाहिए। रामचरितमानस ये कोई किताब नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। ये रामायण श्री राम का, ये राम जी का अक्षराकार विग्रह है। ये राम जी ही है साक्षात। जिनके घर में ये होगी तो महाराज उसके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे। कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आए।
नाम है तो ये जरूर आप रखें और पूजा करें। न ज़्यादा समय हो तो केवल एक और 2 बार राम नाम कर लें, बस उतने से आपका कल्याण। नाम लेना सीखो, नाम में ही भगवान छिपे हुए हैं। क्यों? राम जी के समय में राम जी ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया। ध्यान दें, राम जी के समय में राम जी ने कुछ लोगों को उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया, करोड़ों का उद्धार हो गया। बाबा तुलसी कहते हैं, बोले राम एक तापस कियतारी, नाम सकल खल ये क्या है? कुमत। कुमत माने दुर्गुण, अहंकार। हम बड़े पैसे वाले। अच्छा ये बताओ, इस राम कथा में एक बात आया, रावण। रावण के समय पैसे वाला कौन? जिसकी सोने की ही लंका। मेरे भाई बहन, उसके यहाँ पैसे की कमी नहीं थी। किसी ने कहा कि था भरा सोना सरासर लंक की दीवार, किंतु कौड़ी ना मिली रावण को मरती बार। तो धर्म पर चलते रहो, निज धर्म पर चलते रहो। मेरी बहनों, अगर हमारा आपका धर्म चला गया, धर्म पर चलते रहो, निज धर्म पर चलते रहो। धर्म यदि जाता रहा तो ये धन रहा किस काम का? किसी काम का धन नहीं रहा। इसलिए धन बहुत कुछ है, लेकिन हमारी आन बान शान में हमारे धर्म में कहीं आ जाती है। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे बेटों के लिए। अच्छा, आप बेटों को नहीं भी तो क्या बेटे जिएंगे? नहीं जिएंगे। समझना, अगर आप बेटों को अपनी कमाई नहीं दोगे तो क्या बेटे नहीं जिएंगे? अरे वो भी अपना भाग लेके आए हैं, अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र सुपुत्र को का धन संचय। समझना, पुत्र यदि आपका सुपुत्र है तो आपको धन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बेटों को संस्कार दें। पुत्र सुपुत्र को का धन संचय और पुत्र कुपुत्र को का धन। अगर आपका सुपुत्र होगा तो 1 से करोड़ बना देगा, और अगर करोड़ है, पुत्र कुपुत्र है, तो करोड़ का भी 0 बना। इसलिए पैसा है, खूब खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे महलों में रहो, अच्छी संगत करो। वक्त आ जाए तो वहां का भी ध्यान। अकबर ने अपने साले साहब को 3 रुपए दिए। अपने साले साहब को 3 रुपए दिए अकबर ने कि जाओ 1 रुपए का ले आओ यहाँ का। ध्यान देना,
बजाने से कहा 3 रुपए लो, 1 रुपए का ले आओ यहाँ का, 1 रुपए का ले आओ वहाँ का, 1 रुपए का न यहाँ का न वहाँ का। अब लेकर के साला गया छबड़ा की बाजार में घूमता रहा, जितनी दुकान में जावे उनसे कहे भैया यहाँ का दे दो, तो वो सबरे पीपे में जो चिट लगी होती है देखे दुकानदार, वो कहते भैया यहाँ का कोई नहीं है, कोई सामान ही नहीं है, 1 रुपया लौटा दिया। बोले तो 1 रुपया का वहाँ का दे दो, बोले ये भी नहीं है। बोले तो फिर ऐसा करो 1 रुपये का दे दो यहाँ का या वहाँ का, बोले ये भी नहीं। लौट करके आया, अकबर से कहने लगा महाराज ये लो अपने 3 रुपए, ये बाजार में सामान बनता ही नहीं है, कंपनी ने बनाया ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं बैठो। बीरबल को बुलाया, बीरबल इधर आगे साहब, बोले जाओ बाजार, छबड़ा की बाजार से आपको 3 सामान लाना है, क्या लाना है? बोले 1 रुपए का यहाँ का, ठीक। बोले 1 रुपए का वहाँ का, बोले 1 रुपए का न यहाँ का और न वहाँ का, बोले ठीक है। बीरबल गए, एक होटल में पहुँचे, उस होटल वाले से कहा 1 रुपए की फर्स्ट क्लास गुलाब जामुन, मध्य का समय था, काफी गुलाब जामुन मिले और उन्होंने बढ़िया जो अपनी शादी लपेट के बांध करके 1 रुपए का वहाँ का। तो बोले हमारे जैसे कोई पंडित जी कथा कर रहे, 1 रुपए आए भगवान पे चढ़ा, और 1 रुपए का न यहाँ का न वहाँ का। बोले एक जगह एक भेड़नी नाच रही, बढ़िया तबला बजा, उसमें गाना भी चल रहा था बढ़िया वाला, गाना सुना? वो गाना कौन सा था? 2 हंसों का जोड़ा बिछड़े गयो रे, दोनों भयो राम गजब गाता है जनता को केवल कमल रस को प्रिय लगे। मेरे भाई बहन, किसी का जोड़ा बिछड़ना नहीं चाहिए जब तक रहे। हम तो यही व्यासपीठ से कहेंगे, आप तो लोगों को जोड़े, आनंद रहे। जोड़ा क्या है? गृहस्थी जीवन के जोड़े क्या है? गाड़ी के 2 पहिए, ध्यान देना, गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिए का नाम है पति, दूसरे पहिए का नाम है पति। अगर एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी बेकार हो जाए, इसलिए दोनों पहिए बरकरार रहने चाहिए। दोनों पहिए पति पत्नी क्या है, गृहस्थी होती गाड़ी चलाने के लिए दोनों बहुत अच्छे, दोनों का एक विचार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए पति कुछ कहे पत्नी कुछ समझे, पत्नी कुछ कहे। हाँ, बहुत से घरों में तमाम तरीके झगड़े होते रहते हैं। एक जगह मैं पूछा, बहन जी ने देखा हमें, आओ गुरु जी, आओ गुरु जी। बोले क्या बताएं गुरु जी, हम आपको चाय बनाने, लेकिन क्या करें बर्तन पड़े हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बर्तन पड़े? उन्होंने कहा आज जो बर्तन धोने वाली थी नहीं आई। मैंने कहा नहीं आई तो आप ही धो के चाय बना दो। उसने कहा गुरु जी मैंने धोया नहीं, अभी अभी ड्यूटी से आई हूँ। अच्छा मास्टर है,
मैंने कहा आई है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर क्या करेगी जैसे नहीं आई तो आज भोजन नहीं बनेगा। बोले जब वो आ जाएंगे वो धुलेंगे तब हम कुछ बनाएंगे, समझना। वो जब आएंगे वो धुलेंगे तब हम बनाएंगे। तो मैंने एक गाना बनाया, मैंने एक उसी जगह गाना बनाया। ये कह रही थी मैंने गाना बनाया कि उसी के कहने, आपके छपरा में ऐसी कोई नहीं है और कहीं की बात। मैं ये गाना बनाया, क्या सुनना बड़ा याद आया। जूठा लोटा थाल है, जूठा लोटा थाल है, आयो न कहार है। जूठा लोटा थाल है, आयो न कहार है। आजा मेरे साजना तेरा इंतजार, आजा मेरे साजना हो तेरा इंतजार, आजा मेरे साजना हो तेरा इंतजार। जूठा लोटा थाल है, आयो न कहार है। जूठा लोटा थाल है, आयो न कहार है। तेरा इंतजार है, आजा मेरे साजना हो तेरा इंतजार। ये बात ही हंसी की बात है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। पति देवता स्तुति हम मातु प्रथम तवरे। मेरे भाई बहन, जीवन कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक आई धर्म एक व्रत नियम, एक आई धर्म एक व्रत नियम, एक आई धर्म एक व्रत नियम, एक आई धर्म एक व्रत नियम। काहे बचन आपके घरों में आने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर भक्ति होना चाहिए। आपको कहा गया पहले सीता का नाम लिया गया, बाद में राम का नाम लिया। पहले राधा का नाम लिया गया, बाद में कृष्ण का नाम लिया गया, श्याम का नाम बाद में। पहले पार्वती का नाम लिया गया, बाद में भोले बाबा का नाम लिया गया। क्यों बहनों, जानती हो आप लोग ये क्यों लिया गया? आप शक्ति हैं, आप स्वतः की मूर्ति हैं। आप चाहे घर को बना दो, आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, आप चाहो तो घर को नर्क बना दो, आप चाहो तो पति को देवता बना लो, आप चाहो तो पति को राक्षस बना लो। ये आपके हाथों में। मेरी व्यास पीढ़ी में राम कथा में एक ही धर्म एक प्रेमा, काई भजन मन पद पद प्रेमा। आप चाहो तो कभी घर के बंटवारे न, घर के बंटवारे जब भी होते हैं बहनों, जब आपको लगता है कि ये मेरा मेरा है, तो बस मेरे तेरे झगड़े में साथ झगड़े बढ़ते, मेरा कुछ नहीं है। और भाइयों को भी चाहिए कि भाई का कभी हक नहीं मारना। यदि जो लोग भाई का हक मारते हैं, जो देवरानी और जेठानी का हक मारती हैं, उनका जीवन कभी अच्छे ढंग से बीतता नहीं। कथा आगे बढ़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक बार
समय था, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे रहते हैं। आइए कैलाश पर्वत की सुंदरता समझें। 4 वृक्ष हैं कैलाश पर्वत पे, बट, पीपल, पाकरी, रसाला। 4 कोनों पे कैलाश पर्वत पे एक जगह आम है, एक जगह विशाल बट वृक्ष है, दूसरी जगह आम है, तीसरी जगह पाकर है, बट, पीपल, पाकरी, रसाला, पीपल। ये 4 वृक्ष हैं। ज्यादा गर्मी बरसात तीनों ऋतुओं में इन्हीं वृक्षों के नीचे भोले बाबा गुजारते। समझना, कैलाश पर्वत पे रहते रहते इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ पड़ा, जैसे अभी पड़ा है ना, ऐसे ही कुंभ। तो जितने भी देवता हैं सभी लोग जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देव धनुजी धर मनुज शरीरा, कुंभ 4 जगह प्रयागराज जी में सब जगह कुंभ पड़ता है, लेकिन 12 साल में प्रयागराज जी में महाकुंभ पड़ता है। 144 वर्ष में महाकुंभ से ऊपर, जिसकी लोग रचना और व्याख्या भी नहीं कर सकते, वो वाला कुंभ पड़ता है। जैसे अगली बार महाकुंभ में 144 वर्ष बाद कुछ लोग कहते हैं कि वहां बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में समझना, जितने भी आए हैं भाई बहन, यहाँ सभी लोग देवता हैं, महिलाएं जितनी हैं ये देवियां हैं, इनमें अच्छे गुण हैं, सनातन धर्म को मानने वाली है। महाकुंभ में सब लोग गए, लेकिन देवता जितने हैं वो भी अपने देश बदल बदल के, कोई संत का वेश रख गया, कोई महंत का वेश रख गया, कोई अवघड़ का वेश रख दिया गया। लेकिन उन्हीं में कुछ राक्षस भी पहुंचे। अब राक्षस हमने वर्तमान राक्षस चित्रों में बने हुए देखे, लेकिन वैसे राक्षस 2 पैरों वाले भी होंगे। कहा भी गया राक्षस 2 पैरों वाले